हेलो एवरीवन, इसी मिसलेनियस में 3D के मिसलेनियस में एक लास्ट पार्ट में लेके आया हूं। इसमें देख लेते हैं दो चार क्वेश्चन और बना के धीरे धीरे वो क्लियर हो गया है तो कंप्लीट हो चुका है। एक बार सेगमेंट देख लेते हैं इसमें आपसे बनता है कि नहीं बनता है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या पीतल के ठोस गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर ऊंचाई का लंब वृत्तीय शंकु बनाया गया है, तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। द सॉलिड स्फेयर ऑफ ब्रास ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट into right circular cone of height 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द कोन। वैसा ही है, पिघलाकर बनाने वाला ही है, वॉल्यूम इक्वल रहेगा। तो देखेंगे इसमें कैसे करना है। क्या क्या दिया हुआ है, गोले को पिघलाकर, है ना। तो गोले का क्या हो जाता है, स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब। क्या बनाया, गोले को पिघलाकर शंकु कोन बनाया गया है। कोन का क्या हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला है, ठीक है। क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले देख ले कि हाँ एक ही बनाया गया, हाँ एक ही बनाया गया है। तो ये पूरा कैंसिल कर लेते हैं, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये हो गया 4r क्यूब इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच। इसके बाद देखते हैं किसका था, स्फेयर का था। स्फेयर का कुछ दिया हुआ है क्या, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर उसका क्या दिया है, रेडियस दिया हुआ है। तो 4 × 6 × 6 × 6 ये हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं क्या शंकु का कुछ दिया हुआ है क्या, कोन का क्या दिया हुआ है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर उसका क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है। रेडियस हमको निकालना है आर स्क्वायर × 6। रेडियस हमको निकालना है, ठीक है। तो इसको और इसको मैं क्या कर लिया, कैंसल कर लिया। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 × 6 × 4 है। तो आर का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, 6 × 2 दैट इज 12। कितना आ जाएगा 12। और चूंकि ये किसमें था, सेंटीमीटर में था, तो ये भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही वॉल्यूम इक्वेट करने वाले ही होते हैं और इजी होता है, आपसे आसानी से बनते चले जाएगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है, शीशे के किसी घन से जिसकी कोर 11 सेंटीमीटर है, 0.5 सेंटीमीटर व्यास के कितने गोलीय छर्रे बनाए जा सकते हैं। A cube of 11 centimeter edge made of lead is melted and molded into balls of 0.5 centimeters diameter. How many such balls can be made? अभी क्या बोल रहा है, एक बॉल नहीं बना रहे, बहुत सारे बॉल बना रहे हैं। तो कितने बॉल्स बनाए जा सकते हैं आपको बताना है। दोनों स्थिति में फिर से क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल होगा। घन क्यूब की बात किया है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, ठीक है। और क्या गोली छर्रे बना रहे हैं, लेकिन कितने बनाए जा सकते हैं नहीं पता। n बनाए जा सकते हैं और ये 4/3 पाई आर क्यूब इसके बराबर होगा। इसमें तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, सीधा सीधा सबका वैल्यू रखेंगे, ठीक है। यहां पे दिया ये 11, फिर से 11, फिर से 11। ये n को मैं n रख लेता हूं, मल्टीप्लाइड बाई 4/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया हुआ है बताओ, 0.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर दिया हुआ है। d इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.5/2, इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया। इसको मैं पॉइंट को हटा रहा हूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, 5/2 × 10। ये कितना हो जाएगा, 5 2 जा 1/4। कुल मिला के रेडियस कितना हो गया, 1/4 सेंटीमीटर हो गया। मैं उसको यहां रख लूं क्या, ठीक है, 1/4 × 1/4 × 1/4। उसी को मैं सॉल्व करके अलग से रखा हुआ हूं, नहीं तो फिर एक एक स्टेप में इसको सॉल्व करना पड़ता, लंबा चले जाता, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। n का वैल्यू मैं रख रहा हूं, कितना आ जाएगा 11 × 11 × 11, ठीक है। और क्या क्या है नीचे में सब ऊपर चला जाएगा, × 3 × 7 और ये × 4 × 4, नीचे आ जाएगा ये 22, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये 11 दूनी 22, 2 दूना 4, 121 हो जाएगा 11 × 11, ठीक है। और ये 7 या 21 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 121 × 21 × 8 आ जा रहा है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिलेगा 20,328। इतने गोली छर्रे की बात किया है ना, हाँ ठीक है, इतने गोली छर्रे मतलब बॉल्स बनाए जा सकते हैं।
ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, मेन यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लेंगे और फिर इधर तो कैलकुलेशन है, इजी कैलकुलेशन, इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक धातु के बेलन से जिसका व्यास 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है, उसे गलाकर 12 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं? हाउ मेनी स्फीयर्स ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेल्टिंग मेटालिक सिलेंडर ऑफ 90 सेंटीमीटर हाई एंड ऑफ 8 सेंटीमीटर डायमीटर? वही क्वेश्चन है, देखेंगे इसको कैसे बनाना है। एक धातु का बेलन है, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। किससे इक्वेट करना है? उसे गलाकर 12 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं? ठीक है, 12 सेंटीमीटर डायमीटर वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं? कितने गोले हमको नहीं पता। n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये पाई और ये पाई कैंसिल कर लिया मैं। इस वैल्यू को रखता हूं मैं, कितना दिया हुआ है, सिलेंडर का कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, यहाँ पे डायमीटर दिया है 8 तो रेडियस हो जाएगा 4, तो 4 इंटू 4। हाइट कितना दिया हुआ है 90, यहाँ मैं 90 रख लिया। n इंटू 4/3 इंटू इधर कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस हो जाएगा 6 और 6 क्यूब, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं थ्रू 3 2 जा कैंसिल कर लेता हूँ। ठीक, n इज इक्वल टू 4 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, अभी कुछ नहीं किया हूं मैं, इसको बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में इसको इधर उधर ट्रांसफर किया हूं और ज्यादा कुछ नहीं किया हुआ। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। 4 and 4 कैंसिल हो गया, यहां से 2 2 जा कैंसिल हो गया, और कोई कैंसिल हो रहा है क्या? ये 2 3 जा एंड ये 3 30 जा 6 5 जा, यहां से आ गया 5। तो क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, कितने गोले बनाए जा सकते हैं? तो 5 गोले बनाए जा सकते हैं, 5 बॉल्स बनाए जा सकते हैं। वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी है। सभी क्वेश्चन आप चीज देख रहे होंगे कि मैं वैसा वैसा वाला ही बता रहा हूं कि ऐसा ही क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा आपसे बिल्कुल बनना चाहिए और आपसे अब बनने ही लगेगा। ठीक है, और बना के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ठोस शंकु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और व्यास 20 सेंटीमीटर है, इसे गलाकर 2 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं? A solid cone has height of 10 centimeter, diameter 20 centimeter. How many spheres of diameter 2 centimeter can be made by melting it? वही प्रश्न है, बार बार गलाकर ऐसा बनाना है, गलाकर वैसा बनाना है, करना वही है अपने को, क्वेश्चन में कैसा भी बोले। ठीक है, शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या बनाना है? इसमें से गोले बनाना है, कितने वाला नहीं पता अपने को। n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये 4/3 यहां से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां देखो क्या क्या है, यहां से आर स्क्वायर यानी कि रेडियस कितना दिया हुआ है कोन का 10, क्योंकि वहां डायमीटर 20 दिया है, मैं 10 इंटू 10 कर लिया। हाइट 10, ठीक है, n इंटू 4, ये पाई कैंसिल हो चुका है, आर क्यूब 2 सेंटीमीटर, यहां पे क्या है डायमीटर है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, n इज इक्वल टू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 4, ये तो सब 1 हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जा रहा है 1000 डिवाइडेड बाई 4 विच विल बी 250, तो 250 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा ही है, अब तो इजी हो चला होगा, यहां तक तो आपको इजी होना ही चाहिए, तब जाके आप कुछ सीख पाओगे। इसमें कुछ नहीं है, सब कोशिश करते रहोगे सब बनते चले जाएगा। मैथ्स सबसे इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तांबे की एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, यदि इसको पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला बनाया गया है तो शंकु के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। द हाइट ऑफ ए कॉपर सर्कुलर कोन इज 9 सेंटीमीटर इफ ए सॉलिड स्फीयर इज मेड ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर बाय मेल्टिंग इट, फाइंड द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है कि अपने को डायमीटर नहीं पता है किसका, शंकु का, वही निकालना है। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, यहां से क्या लेंगे, गोला ही बनाया गया है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये ले लिए, ये पाई कैंसिल और 3 कैंसिल कर लिए। डायमीटर नहीं पता है, मैं लिख लिया आर स्क्वायर। हाइट तो दिया होगा बिल्कुल, हाँ 9 दिया है, 9 दिया है, मैं रख लिया।
4, ये भी दिया होगा, रेडियस दिया होगा, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है रेडियस, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 ये कर लिए हम लोग। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 9। ठीक है, यहां से ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 ये आर स्क्वायर का वैल्यू है। यहां से आर आ जाएगा, कितना आ जा रहा है देखो, इसका रूट हो जाएगा 2, इसका रूट नहीं निकलेगा तो 2√3 इसका रेडियस हो गया, 2√3 इसका रेडियस होगा। ये बिल्कुल आपके ऑप्शन में दिखाई देगा। लेकिन क्वेश्चन यहां पे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन यहां पूछ रहा है कि डायमीटर कितना है, डायमीटर कितना है, तो d इज इक्वल टू कितना होता है 2r, तो 2 इंटू 2√3 ये हो जाएगा 4√3। और यहाँ सेंटीमीटर में दिया है क्या, हाँ सेंटीमीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। थोड़ा सा ट्रिकी है, 2√3 आपके कोई ऑप्शन में रहेगा लेकिन वो आंसर नहीं रहेगा, हमको डायमीटर बताना है जो कि 4√3 होगा। ठीक है, एक प्रश्न और बना के देखते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें से। धातु के एक ठोस घन जिसकी भुजा की माप 44 सेंटीमीटर है, इससे कितनी गोलियां बनाई जा सकती है यदि प्रत्येक गोली का व्यास 4 सेंटीमीटर है। कभी कभी इंग्लिश मीडियम वाले को हिंदी में जब क्वेश्चन सुनते हैं तो ऐसा लगता है क्या बोल रहे हैं करके, लेकिन ठीक है मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूं। हाउ मेनी स्फेरिकल बॉल्स कैन बी मेड फ्रॉम ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 44 सेंटीमीटर इफ ईच बॉल हैव द सेम डायमीटर ऑफ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, मतलब n का यूज होगा। एक क्यूब इज इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा गोले का, ये क्यूब का, और n इसलिए कि कितना बनाना है हमने को नहीं पता है। इसका दिया हुआ है, साइड का दिया हुआ डायमेंशन 44 सेंटीमीटर है, तो 44 इंटू 44 इंटू 44 इज इक्वल टू n इंटू 4/3 इंटू 22/7। और यहां पे क्या दिया है, गोले का व्यास दिया हुआ है, व्यास d इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा 2 इंटू 2 ये हो गया। निकालना क्या है इसमें से हम लोग को, n निकालना है। ठीक है, कहीं कैंसिल हो रहा है क्या, ठीक है बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। n इज इक्वल टू 44 इंटू 44 इंटू 44 इंटू 3 इंटू 7, ये 3 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ये 22 2 जा 44, ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 11 टाइम्स कैंसिल हो गया। और कुछ बचा क्या, हाँ यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा, फिर से कैंसिल कर सकते हैं इसको, 2 दूनी 4 और 11 चौक 44, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 11 11 जा 121 इंटू 21 7 किया 21। ठीक है, 121 और ये 2 4 2 1 4 5, ये कितना आ जा रहा है देखो 2541 इतना आया, हाँ बिल्कुल इतना ही आया है 2541, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या, इतनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, इतने बॉल्स बनाए जा सकते हैं, यही आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से करना है, उसमें कुछ नहीं है, बाकी फार्मूला तो अब रखना आपको आ गया होगा कि इसको कैसे बनाना है। इसमें ट्रिक्स नहीं होता, इसमें फार्मूला ही होता है, फार्मूला को याद रखने का ट्रिक्स होता है, और क्वेश्चन को कैसे आपको पेपर में स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, वही मेन है जानना इसमें। बाकी आपको 3D में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 3D में हम लोग देख चुके हैं घन घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड देख चुके हैं, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, हालांकि हेमिस्फेयर का ज्यादा क्वेश्चन नहीं था, वो सेम रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में मिसलेनियस जितना भी होता है वो सारा देख चुके हैं। एक प्रिज्म छूटा है, प्रिज्म में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कम रहते हैं, एक आध दो कभी आ गए तो आ गए। ये जो सेगमेंट मैं लेके चला हूँ इसमें से ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए इन सेगमेंट्स को ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, आप प्रिज्म छोड़ेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हालांकि मैं बाद में उसको कंप्लीट करूंगा। तो ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन लेके आपके सामने आऊंगा। बहुत ज्यादा लोग उसके बारे में बोल रहे हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन चाहिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड मिक्सर रिलेशन इसके बाद रहेगा, मैं उसी को लेके आपके सामने आऊंगा। तब तक आप ये देखते रहिए, पूरा का पूरा स्टार्टिंग से देखिए, क्यूब एंड क्यूबॉइड से स्टार्ट कीजिए। एक प्लेलिस्ट में पूरा है मेंसुरेशन 3D, जो प्लेलिस्ट में होगा नाम, उसमें सारा का सारा है। आप सारे चैप्टर देखिए एक बार पूरे के पूरे, आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़े दिन बाद आपसे फिर मिलूंगा, तब तक आप इतना सारा देखते रहिए। थैंक यू।